नमस्कार, आई वेलकम टू डेली इफेक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सीमा के आसपास हवाई गतिविधियों को लेकर जो कथित घटनाएं सामने आई हैं, वह सैन्य वास्तविकता से कहीं अधिक प्रोपेगेंडा की साजिश है। ये तनाव सिर्फ दो देशों की एयरफोर्स का आमना सामना नहीं है, बल्कि ये उन मानसिक युद्ध का हिस्सा है जो पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ छेड़े हुए है, झूठ, भ्रम और कायराना प्रोपेगेंडा के जरिए। हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया ने जो दावे किए हैं कि भारतीय रफाल विमानों ने पीएफ के स्क्रैम्बल होते ही पीछे हटने का फैसला लिया है, वो न सिर्फ फैक्ट के खिलाफ हैं, बल्कि लॉजिक के भी पूरी तरह विपरीत हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद रफाल जैसे 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट्स किसी भी तरह के थ्रेट को सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मिटियोर जैसी बीवीआर मिसाइल से लैस ये जेट्स दुश्मन के विमानों को उससे पहले लाक कर सकते हैं जब वो विजुअल रेंज में आए भी नहीं। ऐसे में यह कहना कि पीएएफ ने स्क्रैम्बल किया है और रफाल पीछे हट गए, ये दरअसल हताशा और चीख है जो पाकिस्तान के अंदरूनी बढ़ती सामरिकहीन भावना से निकलती है। असल में हर ऑपरेशनल एयर पेट्रोलिंग मिशन का एक टाइम फ्रेम होता है। विमान उड़ते हैं, मिशन पूरा करते हैं और फिर टेक्निकल प्लान के मुताबिक बेस पर लौटते हैं। इसे पीछे हटना कहना वैसा ही है जिसे युद्ध जीत कर लौटते सैनिक को भागा हुआ कह देना। पाकिस्तान के पास ना तो ऐसी टेक्नोलॉजी है और ना ही स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिससे वह भारत को रफाल या S-400 जैसे एसेट्स के मामले में टक्कर दे सके। इसलिए वो मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए अपनी जनता को एक काल्पनिक जीत का सपना दिखा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में एक नया टर्म गढ़ा, लॉकहार्ट गेरेन डॉक्ट्रिन, जिसे उसने रूस की स्ट्रेटेजी से इंस्पायर्ड बताया। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के पास ना लॉजिस्टिक्स है, ना डाटा ड्रिवन एआई वारफेयर सिस्टम और ना ही ऐसे ड्रोन्स जो इस तरह के डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट कर सकें। ये डॉक्ट्रिन सिर्फ एक पीआर स्टंट है जिसका मकसद है घरेलू अस्थिरता से जनता का ध्यान हटाना। ये एक ऐसी रणनीति है जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतती है लेकिन फील्ड में नहीं। इंडिया की तरफ से जो जीपीएस जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक्टिव किए गए हैं, वो किसी आक्रामक प्लान का हिस्सा नहीं बल्कि डिफेंसिव मेजर्स हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन घुसपैठ, फेक रेडार सिग्नल्स और साइबर डिस्ट्रक्शन की कोशिश को देखते हुए ये टेक्नोलॉजी एक्टिवेशन पूरी तरह जायज और जरूरी था। लेकिन पाकिस्तान इसे भारत की उकसाने वाली हरकत कहकर एक बार फिर नेगेटिव बिल्ड कर रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो आज भी बालाकोट एयर स्ट्राइक का सच निगल नहीं पाया है। उस वक्त F-16 से लैस पीएएफ सिर्फ एक 100 पीस बनकर रह गया था जब भारतीय जेट्स ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर अपने टारगेट को क्लीन हिट किया और सक्सेसफुली वापस लौटे। उस वक्त भी पाकिस्तान ने मीडिया के जरिए झूठ गढ़े और आज भी उसी रास्ते पर चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इंडिया के पास रफाल है और पाकिस्तान के पास पुराने झूठ। आईएएफ के पूर्व चीफ बीएस धनोआ ने जो कहा था कि रफाल आ जाने दो, फिर पाकिस्तान सीमा के पास भी नहीं आएगा, वो एक वार्निंग नहीं थी बल्कि एक फैक्ट था जो अब हर दिन जमीन पर साबित हो रहा है। पाकिस्तान का डर अब सिर्फ दिखावे की उड़ानों में रह गया है। अब वो बार बार F-16 उड़ाकर यलोसी के पास स्क्रैम्बलिंग दिखा रहा है, लेकिन वो जानता है कि इन रफाल जेट से टकराना उनका आखिरी सैन्य रोमांच हो सकता है। भारत अब अपनी सामरिक शान की उस अवस्था में है जहां जवाब देना जरूरी नहीं होता क्योंकि दुश्मन सिर्फ चिल्ला रहा होता है, वो लड़ नहीं सकता। और यही बात पाकिस्तान जानता है। वो जानता है कि अगर उसने सीमा पार की तो जवाब फिर सिर्फ नैरेटिव में नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा उस लेवल पर जहां से वो उठ भी नहीं पाएगा। भारत की स्ट्रेटेजी उसकी चुप्पी में है और पाकिस्तान का डर उसके शोर में। रफाल की उड़ान एक जवाब नहीं बल्कि एक साइलेंट प्रूफ है कि भारत अब सिर्फ बॉर्डर नहीं पूरे नैरेटिव पर कंट्रोल करना चाहता है। और याद रखिए, जो देश फेक न्यूज में लड़ाई जीतते हैं वो असली जंग में हमेशा हारते हैं। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारत ने कौन से प्रमुख कदम उठाए? ए पर है पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक संबंध समाप्त करना, बी इंडस वाटर ट्रीटी को अस्थायी रूप से निलंबित करना, सी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंध लागू करना, डी उपरोक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।